तो गाइस, तो आज से हम स्टार्ट करने वाले नया मंगा। और इस मंगा की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वहाँ पे एक कब्र होती है जहाँ पे बताया जाता है कि वो कब्र भगवानों और शैतानों की है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक कब्र में ब्लास्ट होता है और वो टूट जाती है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन में कि वहाँ से हाथ निकलता है और हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि हज़ारों साल बाद मैं यहाँ से निकल पाया बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में बोलता है कि वो तो शायद 1 मिलियन साल हो गए बोल के, या फिर 10 मिलियन, मैं शायद यहाँ पे 10 मिलियन साल से हूँ बोल के। और फिर वो बोलता है अनगिनत सालों की तैयारी और अनगिनत सालों तक सीक्रेटली नरिश करना ग्रेट एम्परर को, जो कि फेथ बदल सकता है हेवन का और अर्थ का, और जो कि सुप्रीम गॉड है और जो कि कंट्रोल कर सकता है हेवन और अर्थ को और मैनिपुलेट कर सकता है हेवन और अर्थ के फॉर्च्यून को। फिर हमें कौवा दिखाया जाता है जो कि उड़ता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर अपने हाथ में कुछ तो भी पत्थर लेता है और वो बोलता है कि चलो आखिरकार मैं ये ट्रैप से बाहर आ ही गया। और उसके कंधे पे हमें दिखाया जाता है वहाँ पे कौवा बैठा होता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर बोलता है कि अब क्या किया जाए। तभी हमें पीछे से आवाज़ आती है और मेन कैरेक्टर चौंकता है और सुनता है वहाँ से आवाज़ आती है तो कि वो बोलता है कि मनुष्य तुम कहाँ से निकल रहे हो बोल के, धरती से। और फिर हमें दिखाया जाता है पीछे में एक बंदे को जिसका नाम रहता है फायर डेमन टॉइस्ट। और फिर वो बोलता है मैं यहाँ पे बहुत ही सालों से कब्र को गार्ड कर रहा हूँ डेमन और शैतानों के, और डेमन शैतानों और गॉड के। तो और तुम पहले हो इतने सारे सालों में जो कि कब्र से बाहर निकल पाए हो जिंदा बोल के। और वो फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या भगवानों और शैतानों की कब्र। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है ये कौन सी प्लेस है बोल के, अपने एशियन टाइम के हिसाब से कौन सा कंटिनेंट है बोल के, कहाँ पे हूँ बोल के मैं। और फिर नेक्स्ट सीन में वो सोचता है कि मेरा जो शरीर है वो पूरी तरह से ट्रैप है बोल के चौस रिलिम में। तो मैं अभी यहाँ पे सेंचुरी में गॉड और शैतानों के सेंचुरी पे कैसे आया बोल के कब्र में। फिर हमें पुराने टाइम की एक झलक दिखाई जाती है। और फिर तभी जो वो फायर टाउस रहता है वो नीचे उतरता है, बोलता है कि जो एंशियंट डिसोलेट कंटिनेंट था वो बहुत सारे टुकड़ों में टूट गया था बहुत सारे हज़ारों सालों पहले। और फिर अब वो कुछ भी नहीं है बोल के, कुछ भी नहीं है आज के टाइम में वो। और जो फ्रेगमेंट है ना वो एंशियंट डिसोलेट कंटिनेंट के, वो आज के टाइम में डिवाइन सी कंटिनेंट बन गया बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो कूदता है तो उसकी चप्पल टूट जाती है, उसके हाल इतने बुरे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है वो उसको पूछता है तो अभी हेवनली थीव्स और डेक्स्ट्रस फेरी और जो 72 टाउस क्वाजी एम्परर कहाँ पे है बोल के। तो फिर जो हमारा फायर हाउस रहता है तो बोलता है कि वो सब तो डिसअपेयर हो गया बोल के लास्ट बैटल में, जो कि फाइनल बैटल थी 50,000 साल पहले, द फाइनल बैटल। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो वो फाइनल बैटल मुझे याद है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फ्लैशबैक का सीन। और वहाँ पे मेन कैरेक्टर सोचता है कि 10,000 साल पहले बहुत सारी प्लानिंग की थी और कैलकुलेशन की थी, तब भी ये सब एंड हो गया बोल के 50,000 साल पहले। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो सब एक चेस के ऊपर खड़े होते हैं और वो सब शायद वॉर कर रहे होते हैं चेस के गेम के अकॉर्डिंग। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है मेन कैरेक्टर सोचता है कि जो हेवनली थीव्स थे, फेरिस थी और जो 72 क्वाजी एम्परर थे, उन्होंने एक चांस लिया और वो सब सक्सेसफुल हुए थे। फिर हमें दिखाया जाता है उनका सीन जहाँ पे वो सब फाइट कर रहे होते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि वो सब जो थे वो सब मेरे लिए मर गए बोल के, मेरी बॉडी वापस लाने के लिए बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि अपना मेन कैरेक्टर सोचता है कि अभी तुम ज़्यादा टेंशन मत लो बोल के, जल्दी ही मैं लुचान जो तुम सबको जो कि जल्दी चौस रिलिम में चला जाएगा और तुम सबका सैक्रिफाइस व्यर्थ नहीं जाने देगा, अभी तुम आराम करो बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में बोलता है कि अपना मेन कैरेक्टर कि यहाँ पे कोई सेक्ट है क्या बोल के नियर बाय। तो फिर जो अपना वो मन में सोचता है कि अभी मैं एक मॉर्टल के बॉडी में हूँ और मेरे पास कोई भी कल्टिवेशन नहीं है, तो मुझे सबसे पहले एक जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ से मैं अपना कल्टिवेशन स्टार्ट कर पाऊँ मेरे बॉडी का। तो फिर वहाँ पे फायर हाउस नेक्स्ट सीन में बोलता है कि हाँ यहाँ पे एक सेक्ट है पास ही में लिंगशी नाम का, जो कि 50 किलोमीटर दूर है बोल के, लेकिन वो अभी बहुत ही बुरी कंडीशन में वो डिक्लाइन हो रहा है बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में वो बोलता है कि अगर तुम्हें जाना ही है
तो मैं तुम्हें एक सेक्ट सजेस्ट कर सकता हूँ बोल के। तो उस सेक्ट का नाम है डाहे सेक्ट बोल के, और वो 50,000 किलोमीटर दूर है बोल के। तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लिंगजी सेक्ट का सीन, और जहाँ पे सीन, और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है थैंक्स, और वो निकल जाता है। और फायर हाउस मन में सोचता है, फायर डेमन टाउस बोलता है, मैंने अभी तक अपने जो सारे शब्द है वो ख़त्म नहीं किए बोल के। तो सुनो, मेरे जो है ना सब थोड़े बहुत कनेक्शन है बोल के लिंगजी सेक्ट के अंदर। अगर तुम्हें वहाँ पे जाना है तो तुम उन्हें मेरा नाम बता सकते हो, फायर डेमन टॉयस बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ये नाचते हुए बोलता है, और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि वो पहुंच जाता है लिंगजी सेक्ट में। और फिर वो लिंगजी सेक्ट के दरवाजे के सामने खड़ा होता है, और वो सोचता है मन में, वो बोलता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये जो सेक्ट है ये फेरी लिंग ने बनाया था जब वो प्रमोट नहीं हुई थी अपने क्वासी एम्परर रैंक पे। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है लिंग क्वाजी का सीन, जो कि दिखाया जाता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है अपना जो मेन कैरेक्टर है वो सोचता है वो समय पे ये जो सेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉस्परस था, और एंशियंट टाइम में एंशियंट डिसोलेट कंटिनेंट और जो भी आजू बाजू के कंटिनेंट से वहाँ से इनको बहुत सारे उपहार मिलते थे और बहुत सारे ब्लेसिंग मिलते थे ऑल ओवर द वर्ल्ड से। और फिर मुझे ऐसा कभी नहीं लगा था कि ये जो इतना पॉपुलर सेक्ट है कभी ऐसी हालत में भी आ सकता है, और कभी ऐसी बुरी कंडीशन में फेल हो सकता है बोल के। फिर तभी हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, कोई उसे बोलता है स्टॉप, और हमें दिखाया जाता है लिंगजी सेक्ट के 2 बॉडीगार्ड। और फिर वो बोलते हैं क्या तुम यहाँ पे कैंडिडेट एग्ज़ाम के लिए आए हो लिंगजी सेक्ट के? तो फिर जो अपना मेन कैरेक्टर है वो बोलता है क्या एग्जामिनेशन? अगर मैं अंदर जाऊंगा तो मुझे लगता है कि मैं शायद देने के बारे में सोच सकता हूँ बोल के। तभी जो वहाँ के गार्ड रहते हैं तो वो बोलते हैं कि एप्लीकेशन जो पीरियड था ना वो पहले ही ख़त्म हो चुका है बोल के। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हें कोई रेफरेंस देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है, दूसरा बॉडीगार्ड बोलता है, अगर तुम्हारे पास कोई रेफरेंस नहीं है तो तुम वापस जा सकते हो बोल के अपने घर, या फिर जहाँ से तुम आए हो बोल के। तभी जो अपना मेन कैरेक्टर होता है वो सोचता है अच्छा तो रेफरेंस किसका दे सकता हूँ बोल के। तभी वो सोचता है और बोलता है फायर डेमन टॉयस्ट, क्या ये चलेगा बोल के? मैं इसके कहने पे आया हूँ बोल के, ये क्या चलेगा बोल के। और यहीं पे हमारा फर्स्ट एपिसोड ख़त्म होता है। और अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट एपिसोड अगर आपको जानना है कि उसको एडमिशन यानी जाने टेस्ट देने देते हैं कि नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा नेक्स्ट